हेलो फ्रेंड्स, केसरी किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपको सुबह की जल्दीबाजी में कोई नाश्ता समझ में नहीं आ रहा हो तो सिर्फ और सिर्फ घर की चीज़ों से बना हुआ ये नाश्ता आपके लिए है। बस घोल तैयार किया और फटाफट से नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो फिर चलिए बिना देरी के इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बड़े से बाउल में लेना है आधा कप सूजी। सूजी आपके पास जो भी हो, बारीक या मोटी, आप ले सकते हैं। और सूजी लेने के बाद अब हम इसमें डालेंगे आधा कप फ्रेश ताज़ा दही। दही आपको खट्टा नहीं लेना है, नहीं तो नाश्ते में खट्टापन का टेस्ट आएगा। दही डालने के बाद अब इसमें डालेंगे आधा कप पानी। ये सभी चीज़ें आपको नाप कर ही लेनी है, तो आप इसके लिए कटोरी या कप सेट कर लीजिएगा, उसी से नाप कर लीजिएगा। इन सभी चीज़ों को लेने के बाद अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है, जिससे इसमें जो दही के बड़े टुकड़े होंगे वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और मिक्स करने के बाद इसका टेक्सचर एकदम स्मूथ सा हो जाएगा। तो चलिए, हमने सूजी और दही को एक साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये एकदम स्मूथ सा हो गया है। अब इसे हम 10 मिनट तक के लिए उठाकर साइड में रखेंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। अब हमें इसके लिए चटपटी सी स्टफिंग तैयार करनी है। तो उसके लिए मैंने यहाँ 2 बड़े साइज के प्याज को बारीक कट करके लिया है। इसमें से आधे प्याज को निकालकर हम अलग बर्तन में रखेंगे। इसका इस्तेमाल हमें इसी नाश्ते में करना है, लेकिन अभी नहीं, बाद में इस्तेमाल करना है। तब तक इसे उठाकर साइड में रख देते हैं और इसके आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब हमें लेना है 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो हरी मिर्च में का जो लाल मिर्च होता है ना, उसे मैंने बारीक कट करके लिया है। अगर आपके पास ये वाली मिर्च नहीं है तो आप हरी मिर्च को भी बारीक कट करके ले सकते हैं। साथ में डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसी के साथ में थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, लेकिन बस थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च को भी बारीक कट करके डाला हुआ है। अब हमें इन सभी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसमें हमें नमक अभी नहीं डालना है, नहीं तो सब्जियां पानी छोड़ देंगी। फ्रेंड्स, ये नाश्ता जितना बनने में आसान है उतना ही ज़्यादा ये खाने में टेस्टी और चटपटा लगता है। तो आप इस झटपट वाले नाश्ते की रेसिपी को एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए, इसे उठाकर हम साइड में रख देते हैं और इधर सूजी को भी देख लेते हैं। इतने देर में ना सूजी भी हमारी अच्छे से फूल गई है। सूजी फूलने के बाद अब हम इसमें डालेंगे आधा कप गेहूं का आटा। फ्रेंड्स, आप चाहें तो सिर्फ सूजी से भी इस नाश्ते को बना सकते हैं, या फिर चाहें तो आधा सूजी और आधा गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। आटा डालने के बाद अब हमें इसे सूजी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपको इस तरीके से इसे अच्छे से फेंटते हुए मिलाना है, जिससे इसमें कोई भी गांठें या लम्स ना पड़े। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये बैटर थोड़ा गाढ़ा हो गया है। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी आपको इसमें एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी डालेंगे, क्योंकि इस बैटर को हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसका गाढ़ा बैटर तैयार करेंगे। तो इस तरीके से इसे एक ही डायरेक्शन में फेंटते हुए मिलाएंगे, जिससे इसमें कोई भी लम्स ना रहे। और फेंटने से ना ये नाश्ता एकदम सॉफ्ट बनता है। तो चलिए, मैंने इसे बिल्कुल अच्छे से फेंट लिया है। अब आप देख सकते हैं कि इसका एकदम स्मूथ सा गाढ़ा सा बैटर तैयार हो गया है। अब हमने जो प्याज को बचाकर साइड में रखा था उसे भी इसमें ऐड कर लेंगे। इसी के साथ में अपने मनपसंद की बारीक कटी हुई सब्जियां डालेंगे। तो सब्जियों में मैंने यहाँ पर लिया है आधा टुकड़ा गाजर, जिसे बारीक ग्रेट करके लिया है, और 2 हरी मिर्च, जिसे बारीक कट करके लिया है। और साथ में मैंने लिया है एक मीडियम साइज का टमाटर, जिसका बीज निकालकर बारीक कट करके लिया है। सब्जियों में आप चाहें तो थोड़े से बीन्स या फिर शिमला मिर्च को भी बारीक कट करके ले सकते हैं। इसी के साथ में डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 1 चम्मच पाव भाजी मसाला। फ्रेंड्स, आप चाहें तो पाव भाजी मसाला की जगह पर मैगी मसाला डाल सकते हैं, या फिर चाहें तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं। अपनी पसंद के अनुसार जो भी मसाले आप डालना चाहें आप इसमें डाल सकते हैं। इसी के साथ में डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अब हमें इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर सुबह की जल्दीबाजी में कोई नाश्ता समझ में नहीं आ रहा हो या फिर बच्चों को टिफिन में देना हो, तो भी आप इस नाश्ते को झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इस नाश्ते की एक खास बात है कि इसमें ढेर सारी जो सब्जियां हम डाल रहे हैं, इससे ये नाश्ता और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। तो इस तरीके से आप नाश्ता बनाकर बच्चों को भी खिला सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, मैंने इसे बातों ही बातों में बिल्कुल अच्छे से मिक्स भी कर लिया है। अब ये बैटर हमारा एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब नाश्ते को और भी ज़्यादा फूला फूला स्पंजी बनाने के लिए 1 चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट डालेंगे।
आप चाहें तो इनो की जगह पर आधा चम्मच बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। इसे हमें बैटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ नाश्ता तैयार करने। इसके पहले हमें एक छोटी सी और तैयारी करनी है। जो हमने चटपटी सी स्टफिंग तैयार की है उसमें नमक नहीं डाला हुआ है, तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर। आप चाहें तो इसकी जगह पर थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन चाट मसाला में कई मसालों का टेस्ट रहता है और इस बात का आपको ध्यान देना है कि आपको इसमें नमक या चाट मसाला मिलाकर पहले से नहीं रखना है, नहीं तो क्या होगा कि सब्जियां पानी छोड़ देंगी। तो ये काम हमें बाद में ही करना है। जब हम नाश्ते को तैयार करेंगे तभी इसमें चाट मसाला या फिर नमक डालेंगे। नाश्ते को तैयार करने के लिए मैंने यहाँ गैस पर पैन रख ली है। आप चाहें तो इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं या फिर चाहें तो इस तरीके से छोटे वाले पैन में भी बना सकते हैं। अब इसमें आधा छोटे चम्मच ऑयल डालेंगे और फिर इसे चारों तरफ से अच्छे से फैला लेंगे, जिससे नाश्ता हमारा इसमें बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। अब इसमें 2 से 3 बड़ा चम्मच बैटर डालेंगे और पैन में इसे चारों तरफ से अच्छे से फैलाएंगे। इसे आपको ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है, क्योंकि ये नाश्ता पकने के बाद फूलता है। तो बस 2 से 3 बड़ा चम्मच बैटर डालेंगे और पैन में इसे चारों तरफ से अच्छे से फैला लेंगे। अब हमने जो प्याज की स्टफिंग तैयार की है इसके ऊपर से रखेंगे। स्टफिंग डालते समय आप चम्मच का इस्तेमाल मत कीजिएगा, आप इसे हाथों से ही डालिएगा। चम्मच से डालने से ये कहीं ज़्यादा हो जाएगा और कहीं कम हो जाएगा। स्टफिंग रखने के बाद अब इसके ऊपर से लगाएंगे थोड़ी थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। इससे नाश्ता हमारा दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। इसी के साथ में थोड़ा थोड़ा सा ओरिगेनो भी डालेंगे, जिससे नाश्ता और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। और अब इसे ढककर धीमे आंच पर 5 से 6 मिनट तक लिए पकने देंगे, जिससे नाश्ता हमारा बिल्कुल अच्छे से पक जाए। तो फ्रेंड्स, अब इसे पकते हुए 5 से 6 मिनट का समय हो गया है। ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं। इतनी देर में नाश्ता हमारा बिल्कुल अच्छे से पक गया है और साथ ही साथ ये ऊपर से फूल भी गया है। अब इसे हम हल्के हाथों से उठाते हुए पलट लेंगे, जिससे ये दूसरे साइड से भी हल्का हल्का सा सिक जाएगा। पलटने के बाद आप देख सकते हैं कि नाश्ते के ऊपर कितना प्यारा सा कलर आया है। अब इसे हमें ढकने की ज़रूरत नहीं है, बिना ढके ही थोड़ा सा ऑयल लगाकर सेक लेंगे, क्योंकि नाश्ता हमारा पहले से ही अच्छे से पक गया है। तो बस ये दोनों तरफ से अच्छे से पक गया है, क्रिस्पी हो गया है। अब हम इसे पैन में से बाहर निकाल लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, बिना मेहनत, कम समय, कम सामान में चटपटा सा मज़ेदार सा नाश्ता हमारा बनकर रेडी हो चुका है। इस नाश्ते को बनाकर बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं या फिर चाहे तो छोटी मोटी भूख के लिए भी बनाकर खा सकते हैं। इस नाश्ते में आपको रोटी और सब्जी दोनों का ही टेस्ट आएगा और साथ ही साथ सब्जियों से भरपूर ये नाश्ता हेल्दी भी है। एकदम फूला फूला सॉफ्ट नरम नाश्ता हमारा बनकर तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक रेसिपी के साथ।